कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में मुनव्वर चौरंगी के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हैवी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी तामीरात गिराई जा रही हैं। क्या है ताज़ा सूरत हाल, ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। अशर, जैसे कि अब से कुछ देर कबल भी आपको रिपोर्ट किया कि यहाँ हवाई फायरिंग और कशीदगी थी काफी ज्यादा और पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही कि इस इलाके को क्लियर किया जाए। इस वक्त गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 है और ये वो रोड है जो मुनव्वर चौरंगी की जानिब जाता है। ताहम इस पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी और इसके साथ साथ एंटी इंक्रोचमेंट की टीम और हैवी मशीनरी तलब की गई थी और उसके बाद यहाँ ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे ही पुलिस की नफरी यहाँ पहुंची तो मुजाहिरीन की जानिब से न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि शदीद नारेबाजी भी की गई। उसके बाद पुलिस की जानिब से शेलिंग और हवाई फायरिंग की गई। इस वक्त भी ये इलाका मैदान जंग बना हुआ है। मेरे कैमरामैन रिशान इकबाल अगर आपको दिखाएं तो बड़ी तादाद में मुजाहिरीन इस जानिब मौजूद हैं, जबकि मेरे अकब की जानिब के अगर आपको मनाजिर दिखाए जाएं इस जानिब के मनाजिर तो यहाँ पुलिस की नफरी मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि दोनों तरफ जो मुजाहिरीन मौजूद हैं उन्हें जो है वो मुंतशिर किया जाए। पुलिस की जानिब से उनसे मुज़ाकरात करने की भी कोशिश की जा रही है, साथ साथ वक्फे वक्फे से शेलिंग भी की जा रही है, जबकि हवाई फायरिंग भी की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इनको किसी तरीके से पीछे हटाया जा सके। जबकि इस जानिब के मनाजिर अगर आपको दिखाएं तो यहाँ से 3 से 4 जो शॉप्स हैं, जो होटल हैं, उन्हें जो है वो मस्मार कर दिया गया है। उनके अंदर जो फैमिलीज भी ऊपर मौजूद थी उन्हें भी जो यहाँ से निकाल लिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि न सिर्फ पथराव नीचे से किया जा रहा है बल्कि जो ये पूरा रिहायशी इलाका है 1000 के करीब जहाँ घर मौजूद हैं जिन्हें जो है वो मस्मार किया जाना है, उनकी जानिब से छतों से भी जो है वो वक्फे वक्फे से पथराव किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से यहाँ जो है वो शेलिंग भी की जा रही है। इस वक्त सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वक्फे के बाद जो है वो यहाँ दोबारा से जो है वो एक जानिब से पथराव शुरू कर दिया जाता है। पुलिस की नफरी इस वक्त सेंटर में मौजूद है। दोनों तरफ मेरे इस जानिब जो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मुजाहिरीन मौजूद हैं। उनकी जानिब से जब आगे आने की कोशिश की जाती है तो उसके बाद पुलिस की जानिब से उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है और इनके दरमियान जो है वो झड़प हो जाती है। न सिर्फ इस जानिब बल्कि बिल्कुल फ्रंट की जानिब इस तरफ भी जो है वो बड़ी तादाद में मुजाहिरीन आप देख सकते हैं कि मौजूद है और उनकी जानिब से भी यहाँ वक्फे वक्फे से पथराव किया जा रहा है। पुलिस की नफरी यहाँ मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि उनको जो है वो वही मुज़ाकरात किए जाए। इस वक्त इलाका मकीनों की एक टीम यहाँ काशिफ, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हमने आमतौर पर ये देखा है कि कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ा ली जाती है, दुकानें आगे बढ़ा ली जाती हैं, ये इस तरह की कार्रवाई है उसके खिलाफ हो रहा है या फिर प्लॉटों पे कब्जों का मामला है या और मामला भी हैं? जी बिल्कुल, प्लॉटों पर कब्जों का मामला है और बड़ी तादाद में यहाँ घर मौजूद हैं जो बिल्कुल कंक्रीट के बने हुए हैं और मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि काफी अरसे से वो यहाँ रह रहे हैं और पुलिस की जानिब से उन्हें बिना इतला दिए यहाँ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जबकि इलाकाई पुलिस से जब मेरी बात हुई तो उनकी जानिब से ये बताया गया है कि पहले से जो वो इनको बताया गया था अदालती हुक्म है और अदालती हुक्म के बाद तमाम तर न सिर्फ ये ब्लॉक 11, जब पुलिस ब्लॉक 11 में पहुंची है तो उनको यहाँ कशीदगी का सामना करना पड़ा है, जबकि इसके साथ ही कामरान चौरंगी का इलाका है उसके इतराफ का जो ब्लॉक 10 है वहाँ भी पुलिस की जानिब से जो है वो कार्रवाई की जानी है। इस गलियों से जो है वो मुजाहिरीन आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो है वो बाहर आ रहे हैं और पुलिस की जानिब से इनसे भी मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है। पहले मरहले में जो यहाँ फ्रंट पर इस रोड पर दुकानें मौजूद थी उन्हें जो है वो मस्मार किया जा रहा है। 4 दुकानें और एक होटल जो है वो यहाँ से चलें, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, हम आपसे इस मुतालिक मजीद भी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। इस खबर से मुतालिक आपको अपडेटेड रखेंगे। आगे बढ़ें, कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना से सदर, वज़ीर आज़म, काबीना अरकान, जजेस, सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स पर $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। तोशाखाना पॉलिसी 2023 फौरी तौर पर नाफिज होगी। तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मजबूरन नक़द तोहफा वसूल करने की सूरत में फौरी तौर पर पूरी रकम कौमी ख़जाने में जमा करवानी होगी। तहाइफ के तौर पर मिलने वाली गाड़ियाँ और कीमती नवादरात कोई भी शख्सियत खरीदने की मजाज नहीं होगी। तहाइफ में मिलने वाली गाड़ियां और कीमती नवादरात सरकारी मकामात पर सजाए जाएंगे। अवाम भी $300 से ज़ायद मालियत के तहाइफ ओपन ऑक्शन के जरिए खरीद सकेंगे। सोने और चांदी के सिक्के स्टेट बैंक के हवाले कर दिए जाएंगे। सदर और वज़ीर आज़म के सिवा दीगर शख्सियात के अहले खाना पर भी तहाइफ वसूल करने पर पाबंदी लगाई गई है। वज़ारत ख़ारजा के अफसरान बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ काबीना डिवीज़न को फराहम करने का पाबंद होंगे। तहाइफ की मालियत का तयन FBR के माहिर अफसरान और निजी फर्म से करवाया जाएगा। तोहफे में मिलने वाला असलहा, इसकी मालियत का तयन निजी फर्म और POF करेगा। ग्रेड 1 से ग्रेड 4 के सरकारी मुलाजमीन गैर मुल्की शख्सियात से नकद बतौर तोहफा हासिल करने के मजाज होंगे। इससे पहले जामिया नईमिया लाहौर के मुफ्तियान कराम ने तोशाखाना के कानून को गैर शरई करार दे दिया।
मुफ्तियान कराम दारुल उलूम जामिया नईमिया ने अपने फतवे में करार दिया कि तोशाखाना से कम कीमत पर अशिया खरीदना शरई लिहाज से जायज़ नहीं। हुकूमती ओहदे पर फाइज शख्स को मिलने वाला तोहफ़ा अपनी मिल्कियत में रखने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई। तोशाखाना के तहाइफ के हवाले से ये फतवा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी, मुफ्ती इमरान हनफी, मुफ्ती नदीम कमर और मुफ्ती आरिफ हुसैन ने दिया है। इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। इमरान खान के वकला को सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक दस्तावेजात अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार हैं। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी किया है, और जिसमें करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को साफ अल्फाज में 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। वारंट मुस्तरद करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इलेक्शन कमीशन पर मुसलसल लफ्जी हमले करने वाली पीटीआई ने एक और यू टर्न ले लिया। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन की तारीफ की। कहा, तमाम तर दबाव के बावजूद जिस तरह इलेक्शन कराने का फैसला किया गया वो काबिल तारीफ है। फवाद चौधरी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन के लिए आरोज देने से इनकार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस फैसले पर नजरसानी करें। मुतालबा किया कि इलेक्शन के लिए जुडिशल अफसरान को बतौर आरोज मुकर्रर किया जाए। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर दबाव को मुस्तरद करके इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हुआ, वो कमेंडेबल है। हमने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये ख़त लिखा है कि जनाब, आपने जो आरोज़ के लिए ये इनकार किया है जुडिशल ऑफिसर देने से, ये मुनासिब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ है। फैसले पर नजरसानी करें। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमसिन लड़की से शादी के मुलजिम सैयद जफर अली शाह की जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को मुलजिम के 14.5 साल की लड़की से शादी के इसका फैसला जल्द करने की हिदायत कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि 14.5 साल की लड़की की शादी कैसे हो सकती है। वकील सफाई ने कहा कि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक 16 साल से कम उम्र की लड़की से शादी जुर्म है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वकील साहब, आप अपने मौक्कल के जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं। वकील सफाई ने कहा कि शरई कवानीन के तहत 14.5 साल की लड़की की शादी हो सकती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आपको उस मुरवजा कानून पर एतराज़ है तो पार्लियामेंट से तरमीम करवा लें। कम उम्र लड़की से शादी करने की क्या सज़ा है? वकील सफाई ने कहा कि कानून के तहत कम उम्र लड़की से शादी करने पर उम्र कैद की सज़ा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अब आप बताएं, आपका जमानत का केस कैसे बनता है? कानून के मुताबिक कमसिन लड़की से शादी नहीं हो सकती। वकील सफाई का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की उम्र 17 साल है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बेफॉर्म शादी से पहले का है और मुसद्दिका दस्तावेज मौजूद है, बेफॉर्म को छोड़कर मेडिकल रिपोर्ट क्यों मान लें? जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। पहले मरीम नवाज को सीनियर नायब सदर बनाने पर नून लीग का हुदा छोड़ा। अब शाहिद खान का वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज से टाकरा हो गया। तोशाखाना से तहफ़ लेने पर सुलेमान शहबाज ने री इमेजिनिंग तोशाखाना का तंजिया ट्वीट किया। शाहिद खान ने भी खरी खरी सुना दी। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इनका सफ़र सुलेमान शहबाज के साथ नहीं, नून लीग और वर्कर्स के साथ है। सुलेमान शहबाज तंज करें, मजाक उड़ाएं या चाहें तो इन पर पर्चा कटवा दें, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। सुलेमान शहबाज साहब, जो कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के बेटे हैं, वो कह रहे हैं रीइमेजिनिंग तोशाखाना, यानी जो आपका रीइमेजिनिंग पाकिस्तान है, उसके ऊपर तंज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आपके तारीफ की तफसीलात आने के बाद तंज करें, मजाक उड़ाएं, वज़ीर आज़म साहब के बेटे हैं, उनकी मर्जी है। अगर वो चाहते हैं तो पर्चा करा दें मेरे ऊपर, मैं तो हाजिर हूँ। मेरा सफ़र नून लीग के साथ है, सुलेमान शहबाज साहब के साथ नहीं है, ना किसी शख्स के साथ है। तो भाई साहब, जो अगली जनरेशन है उसमें चाहे मरियम नवाज साहिबा हो, फिर सुलेमान शहबाज साहब का ट्वीट आ गया, तो अगर आपकी अगली जनरेशन से बन नहीं रही है तो आपका सफ़र तकरीबन तमाम हो रहा है नून लीग में। मेरा ताल्लुक किसी जनरेशन से नहीं है, एक जमात से है। उस जमात के अंदर जो वर्कर है, जो वोटर है, उससे है।